अभ्यास 2 तक हम लोग बना चुके हैं। अभ्यास 3 में हम देखेंगे, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि एक कमरे का फर्श 5.2 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा है। फर्श को ढकने के लिए कितनी दरी की आवश्यकता है? तो चलिए इसको हम बना कर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि कमरे का फर्श की लंबाई 5.2 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। तो इसको परिमाप ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम सूत्र लिखे हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है 5.2 मीटर और चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 5.2 और 5 मीटर 10.2 मीटर हो जाएगा। और इसको यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20.4 मीटर। ठीक है, तो अतः फर्श को ढकने के लिए 20.4 मीटर दरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर में दिया है कि एक कंबल की लंबाई 2.5 मीटर तथा चौड़ाई 1.6 मीटर है। कंबल का क्षेत्रफल कितना है? चलिए इसको हम बना कर देखते हैं। यहाँ पे जैसे 2 नंबर यहाँ पर हम लिखे हैं कि कंबल की लंबाई कितनी है 2.5 मीटर और चौड़ाई कितनी है 1.6 मीटर। देखिए इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यह आयताकार कंबल है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 2.5 मीटर। तो ये लंबाई हो गया 2.5 मीटर। जब ये 2.5 है तो यहाँ पर भी 2.5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है चौड़ाई 1.6 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसकी चौड़ाई और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं इसकी चौड़ाई। ठीक है, देखिए इसका हम क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो आयताकार कंबल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 2.5 मीटर और गुणे 1.6 मीटर। यदि इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मीटर दिए हैं, दोनों मीटर दिए, यदि इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर में दिया है कि एक मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए 3 नंबर हम देख लेते हैं। यहाँ पे आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है। ठीक है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बिल्कुल उसी तरह इसमें भी सूत्र लागू होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। 40 मीटर और गुणे 25 मीटर, यदि इसको हम गुणा करेंगे 40 में 25 से तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1000 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर दे दिए हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर में दिया है कि खेल का कौन सा मैदान बड़ा होगा, 120 मीटर लंबाई तथा 52 मीटर चौड़ाई वाला या 112 मीटर लंबाई तथा 63 मीटर चौड़ाई वाला। ठीक है, खेल का कौन सा मैदान बड़ा होगा, इसमें एक लंबाई और चौड़ाई दी है और फिर ख में भी लंबाई और चौड़ाई दी है, दोनों का हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको हम समझते हैं। 4 नंबर सवाल में देखते हैं। देखिए आयताकार मैदान की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 52 मीटर है, तो इसका हम क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो 6240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे का हम निकालेंगे। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका लंबाई कितने दिए हैं 112 मीटर और चौड़ाई कितने दिए हैं 63 मीटर। यदि हम गुणा करेंगे तो 7056 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है कि खेल का कौन सा मैदान बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा या ये वाला होगा। ठीक है, तो देखिए इसका मान कितना आया है 6240 और इसका कितना है 7056। तो मान किसका बड़ा होगा, इसका बड़ा होगा, यानी 112 मीटर और 63 मीटर वाला। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि 112 मीटर लंबाई तथा 63 मीटर चौड़ाई वाले बड़ा होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। दिया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत तथा 4 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 2 मान दिया है, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला तथा दूसरे में दिया है कि 4 सेमी लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका परिमाप और क्षेत्रफल, दोनों का परिमाप और दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और देखना है कि क्या दोनों के परिमाप बराबर हैं। और ख नंबर में दिया है कि क्या दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं।
तो चलिए इसको हम बना कर देखते हैं। देखिए इसमें पहले आयत की लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर यदि यहाँ होगा तो यहाँ भी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आयत का परिमाप हमें ज्ञात करना है, यानी इस आयत का हमें, यानी ये चारों जो भाग है आयत का, इस घेरे हुए भाग का हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो 5 और 1 कितना होता है 6। यदि इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल भी हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान 1 सेंटीमीटर। यदि हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5। देखिए सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से यदि हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरे में दिया है कि दूसरे आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस आयत की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा और चौड़ाई कितना है 2 है, 2 यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो परिमाप का जो सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिए हैं 4 सेंटीमीटर दिए हैं और चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो इसको यदि हम ऐड करेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 में यदि 2 से गुणा करेंगे तो 2 छक 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए इसका हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर दिया है लंबाई 4 और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। यदि इसको हम गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें कौन नंबर में सवाल दिया है, क्या दोनों के परिमाप बराबर हैं, दोनों के परिमाप बराबर हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आयत का जो परिमाप आया है पहला उसका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका जो आयत का परिमाप आया है वह 12 सेंटीमीटर, यानी दोनों का 12 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या दोनों का परिमाप बराबर हैं। तो हाँ बराबर हैं। अब ख नंबर में दिया है क्या दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, यानी पहले वाले आयत का क्षेत्रफल और दूसरे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए इसके क्षेत्रफल में यहाँ पर निकाले हैं तो 5 वर्ग सेंटीमीटर आया है। ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे का यदि हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो 8 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 8 है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में दिया है किसी आयताकार बाग की लंबाई 35 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है, तो बाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। चलिए इसको हम बना कर देखते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पर लिखें आयताकार बाग की लंबाई 35 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है 35 मीटर और चौड़ाई कितनी है 25 मीटर। ठीक है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इन दोनों को हम गुणा कर दिए, तो गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा 35 में यदि 25 का हम गुणा करेंगे तो 875 मीटर स्क्वायर, या 875 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम ऐसे संकेत में एम से सूचित करके लिखते हैं मीटर स्क्वायर। यदि एम को एम से हम गुणा करेंगे तो एम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 875 मीटर स्क्वायर यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर हम देखते हैं। तो 7 नंबर में दिए हैं कि एक आयताकार भूमि की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर, इसमें फर्श को 1 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी टाइल से ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। चलिए इसको हम बना कर देखते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पर समझते हैं आयताकार भूमि की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30 मीटर और गुणे 20 मीटर, यानी 600 वर्ग मीटर। अब टाइल का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए इसका लंबाई 1 मीटर है और चौड़ाई भी 1 मीटर है, तो इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें टाइल की संख्या निकालनी है। उसके बाद दिया है कि टाइलों को ढकने के लिए कि कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। तो टाइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए 600 जो इसका क्षेत्रफल आया है 600, इसमें हम 1 से 1 वर्ग मीटर से भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग दे देंगे तो कितना होगा
इसको हम कटा देंगे, ठीक है। और 600 में यदि 1 से भाग देंगे तो हमारा 600 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन टाइलों की संख्या कितनी होगी? 600 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर में दिया है कि एक वर्गाकार बाग की एक भुजा 36 मीटर है। भुजाओं के साथ बाहर 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर मिट्टी डालने की खर्च की गणना कीजिए। देखिए 8 नंबर में समझते हैं। यहाँ पर हम लिखे हैं कि वर्गाकार बाग की एक भुजा 36 मीटर है। यह किताब में दिया हुआ है कि वर्गाकार बाग की एक भुजा 36 मीटर है। तो वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, यानी 36 में 36 से यदि हम गुणा करेंगे तो 1296 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दिए हैं कि अब भुजाओं के साथ बाहर 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। जिसे मान लीजिए एक वर्गाकार बाग है, ठीक है, और इसकी जो भुजा है वह 36 मीटर है, यानी 36 मीटर इसकी भुजा है, ठीक है। इसके बाद दिया है कि अब भुजाओं के साथ बाहर 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, यानी 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, ठीक है। 4 मीटर और 4 मीटर दोनों तरफ 4-4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। तो सड़क सहित यहाँ पर लिखेंगे सड़क सहित बाग की लंबाई, यानी 36 प्लस 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 44 मीटर। अब इसका हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी बाग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, यानी 44 में यदि हम 44 से गुणा करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा प्राप्त मान कितना आएगा? 1936 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसका पहले का मान कितना आया है? 1296 और दूसरे का 1936। तो 1936 में से 1296 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 640 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद ये है कि 1 वर्ग मीटर सड़क पर मिट्टी डालने का खर्च 10 रुपया है। 1 वर्ग मीटर सड़क पर मिट्टी डालने का खर्च 10 रुपये है। तो 640 वर्ग मीटर सड़क पर मिट्टी डालने का खर्च ज्ञात करें। तो देखिए 640 में यदि हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त मान कितना आ जाएगा? 6400, यानी हमारा जो इसका खर्चा होगा वह कितना होगा? 6400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर में दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई 45 और चौड़ाई 35 मीटर है, 40 मीटर लंबी भुजा वाले वर्ग से आयताकार बाग का क्षेत्रफल कम होगा या अधिक होगा, ठीक है। चलिए इसको हम बना कर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे आयताकार मैदान की लंबाई कितनी है? 75 मीटर है। देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन यह है एक मैदान की लंबाई 75 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर घास लगाने का खर्च बताएं, जबकि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च 5 रुपया है, ठीक है। देखिए इसकी लंबाई कितनी है? 75 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 60 मीटर। बोल रहा है कि इसके अंदर घास लगाने का खर्च बताएं, जबकि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च 5 रुपये है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बना कर देखते हैं। देखिए सवाल के यहाँ पर हम लिखें आयताकार मैदान की लंबाई 75 मीटर है। यहाँ पर हम इसको जैसे समझ लेते हैं। लंबाई कितनी है? 75 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? 60 मीटर है। 60 मीटर यह भी हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 60 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद दिया है, देखिए इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये 75 मीटर लंबाई और ये चौड़ाई 60 मीटर। तो इन दोनों को यदि हम गुणा करेंगे तो 4500 हो जाएगा, ठीक है। अब दिया है कि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च 5 रुपये है। 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च 5 रुपये, यानी इसके अंदर क्या करना है? घास लगाना है, इसी का खर्च हमें निकालना है। तो 1 वर्ग मीटर का कितना है? खर्चा 5 रुपया है, तो हमें 4500 वर्ग मीटर का मान निकालना है। तो 4500 में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22,500 रुपये, यानी टोटल हमारा जो खर्चा होगा वह कितना होगा? 22,500 होगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल समझते हैं। देखिए 10 नंबर में दिया है कि एक आयताकार बाग की लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है। 40 मीटर लंबी भुजा वाले वर्ग से आयताकार बाग का क्षेत्रफल कम होगा या अधिक होगा, और कितना अधिक होगा, ठीक है। चलिए इसको हम बना कर देखते हैं।
देखिए सवाल को यहाँ पर हम बनाए, एक आयताकार बाग की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले हैं। तो क्षेत्रफल कितना आएगा 1575 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 40 मीटर लंबी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, यानी 40 में 40 से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये है कि अर्थात आयताकार बाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना होगा, हमें इसका मान देखना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कितना आया है 1575 और इसका कितना आया है वर्ग का क्षेत्रफल 1600। तो यानी किसका मान अधिक है, यानी 1600 का मान अधिक है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल का मान जो है वह आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। तो यहाँ पर लिखे हैं आयताकार बाग का क्षेत्रफल, ये जो आयताकार बाग का ये क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कम है, यानी इससे ये क्या है कम है। तो यहाँ पर हम इसको देखिए माइनस कर दिए 1600 वर्ग मीटर और माइनस 1575 वर्ग मीटर, इसको यदि हम घटाएंगे तो 25 वर्ग मीटर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर सवाल में दिया है कि एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए और वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए, और ग नंबर में दिया है कि वर्ग की भुजा तिगुनी कर दिया जाए। वर्ग की भुजा 10 मीटर दिए हैं, तो इसका क्षेत्रफल हमें पहले निकालना है, फिर उसके बाद हमें देखना है कि इसकी भुजा को यदि हम दुगुनी कर दी जाए और दुगुनी करने के बाद इसकी क्षेत्रफल निकाला जाए तो इन दोनों क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम बना कर देखते हैं। देखिए पहले यहाँ पर हम लिख लें कि वर्ग की एक भुजा 10 मीटर, इसमें किताब में दिया है कि वर्ग की भुजा कितनी है 10 मीटर, तो इसका पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं तो 10 मीटर गुणे 10 मीटर यानी 100 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पर हम शॉर्ट में मीटर स्क्वायर लिख दिए हैं। अब भुजा को दुगुनी करने पर इसमें देखिए क नंबर में दिया है कि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए। पहले तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल दिए, क्षेत्रफल निकाले तो इसका मान कितना आया 100 वर्ग मीटर, और बोला है कि क नंबर में है कि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि वर्ग का भुजा दुगुनी करने पर, तो भुजा का मान कितना है 10 है और इसको यदि हम दुगुना करेंगे तो 20 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 20 मीटर वाले का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब बोला है कि अब इन दोनों को मिलाने कीजिए और देखिए कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी पहले का जो क्षेत्रफल है और दूसरे का जो क्षेत्रफल है इन दोनों में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं अतः वर्ग की भुजा दुगुनी करने पर क्षेत्रफल चौगुनी हो जाएगी, यानी 100 का जो ये दूसरा जो क्षेत्रफल है वह क्या है 4 गुना है। यदि इसको हम भाग देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो यानी पहला का जो मान है वह दूसरे का क्या है 4 गुना, यानी भुजा दुगुनी करने पर इसका क्षेत्रफल जो है वह चौगुनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ख नंबर देखते हैं। ख नंबर में दिया है कि वर्ग की भुजा 10 मीटर दिया हुआ है किताब में, तो इसको क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो 100 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब दिया है ख नंबर में कि वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ इसको हम लिखे हैं कि भुजा आधी करने पर यहाँ पर 10 मीटर दिया हुआ है, यदि इसको हम आधी करेंगे यानी 2 से हम भाग देंगे आधा करेंगे तो 5 मीटर हो जाएगा। अब इस 5 मीटर वाले का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो 5 मीटर गुणे 5 मीटर यानी 25 वर्ग मीटर। अब उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भुजा आधी करने पर क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पर लिखेंगे 25 वर्ग मीटर बटे 100 वर्ग मीटर, तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100 यानी 1/4 1/4 हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल पर जो इसका प्रभाव है वो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। चलिए ग नंबर सवाल देखते हैं। ग नंबर में दिया है, यहाँ पर हम लिखे हैं वर्ग की एक भुजा कितना है 10 मीटर, यदि इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो 100 वर्ग मीटर हो जाएगा। वर्ग की भुजा तिगुनी करने पर दिया है इसमें ग नंबर में कि वर्ग की भुजा तिगुनी कर दी जाए, तो तिगुनी करने पर इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि वर्ग की भुजा तिगुनी करने पर यानी 10 में यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो 30 मीटर हो जाएगा। अब 30 मीटर का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुणे भुजा, यानी 30 को हम 2 बार गुणा कर दिए तो 30 कितना होता है 900 वर्ग मीटर। ठीक है, अतः भुजा तिगुनी करने पर क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, यदि हम
900 में यदि हम 100 का भाग देंगे तो ये मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, तो बचा कितना 9। यानी भुजा तिगुनी करने पर क्षेत्रफल जो उसका होगा वह कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, 9 गुना हो जाएगा। तो हमारा 11 तक क्वेश्चन समाप्त हो गया।